ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आज हम सभी मंगला गौरी व्रत की बहुत ही पवित्र कथा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो भी व्यक्ति मंगला गौरी व्रत की पवित्र कथा को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उनका जीवन सुखमय हो जाता है। और जो भी कन्याएं मांगलिक है या फिर जिनका विवाह जीवन सुखद नहीं है या जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा हो या फिर किसी के पति या पुत्र पर किसी प्रकार का कोई संकट हो, तो वह इस कथा को सुनने मात्र से ही दूर हो जाता है। इस कथा को सुनकर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी व्रत को करने के साथ ही कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए, अन्यथा वह व्रत अधूरा माना जाता है। तो आज हम सभी माता पार्वती की इस चमत्कारी कथा को सुनेंगे, जिससे सुनने वाले, कहने वाला और हुंकार भरने वाले के ऊपर माता पार्वती जगत जननी माँ गौरी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इस कथा को सुनने से माताओं बहनों का सुहाग अखंड हो जाता है। स्वयं काल को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है, आगे सौभाग्य में बदल जाता है। और जो कालों के काल है, उन महाकाल की अर्धांगिनी उनकी व्रत कथा सुनने वाले पर भला काल कैसे नजर डाल सकता है। इसलिए अपनी संतान और अपने पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए माता पार्वती का ध्यान करते हुए बहुत ही भक्ति भाव से, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनिए। हमारी यही मनोकामना है कि इस कथा को सुनने वाले हमारे प्यारे भाई बंधु, हमारी माताओं ने, प्रिय श्रोताओं, आप सब पर माता पार्वती और महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। तो चलिए अब कथा का शुभारंभ करते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार आज सावन मास का मंगलवार है और सावन मास के मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है, जो कि सुहागिन महिलाओं के लिए विशेषकर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और माता पार्वती का पूजन करती हैं। कहते हैं कि माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। मंगला गौरी व्रत के दिन माँ गौरी की पूजा करने के साथ ही कुछ मंत्रों का जाप करना बेहद जरूरी होता है, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कर्पूर्य गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, पंपापुर नाम के एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहूकार के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। वह धनवान था, सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य उसके पास थे, मगर उन्हें एक दुख सताता था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। यह दुख उनके मन को हमेशा कचोटता रहता था। एक दिन की बात है, उस साहूकार के एक घर साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और साधु महाराज को निसंतान होने की सारी बात। तब उन साधु महात्मा ने उस साहूकार को सावन के मंगलवार के दिन किया जाने वाला माँ मंगला गौरी का व्रत रखने को कहा और पूजन की विधि बताई। तब सावन मास के पहले मंगलवार से ही साहूकार की पत्नी ने माता पार्वती का पूजन और व्रत करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत करती। ऐसा करते उसे कई महीने बीत गए, मगर उसने यह व्रत करना नहीं छोड़ा। एक दिन उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से उस साहूकार और उसकी पत्नी के लिए संतान का वरदान मांगा। उस रात साहूकार ने सपने में एक आवाज़ सुनी, जिस आम के पेड़ के नीचे गणेश जी विराजमान है, उस आम के पेड़ का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला दो, तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब साहूकार ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढने लगा। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक दिन एक आम का पेड़ मिल ही गया, जिसके नीचे गणेश जी की प्रतिमा स्थापित थी। साहूकार ने आम तोड़ने के लिए पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया।
ऐसा करने से आम तो टूटकर गिरा ही, लेकिन साथ ही साथ एक पत्थर जाकर गणेश जी की प्रतिमा को लग गया। इससे रुष्ट होकर गणेश जी ने उस साहूकार को श्राप दे दिया, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी ऐसे ही चोट लगेगी। माता पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु वह 21 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, फिर सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर साहूकार घबरा गया। उसने घर आकर आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश जी के श्राप की बात उसे नहीं बताई। यह बात सुनकर साहूकार घबरा गया। उसने घर आकर आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश जी के श्राप की बात उसे नहीं बताई। कुछ समय पश्चाताप साहूकार के घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। साहूकार और उसकी पत्नी ने मिलकर उसका नाम मनु रखा। देखते ही देखते मनु 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार पर जाने लगा। एक दिन घर लौटते समय दोनों पिता और पुत्र भोजन करने के लिए गांव के तालाब के पास पेड़ की छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। तभी उस तालाब पर गांव की 2 लड़कियां कपड़े धोने के लिए आई। उनका नाम कमला और मंगला था। कपड़े धोते समय दोनों आपस में बातें कर रही थी। कमला ने मंगला से कहा, क्यों मंगला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत कर रही हूँ। अब कुछ ही मंगलवार के बाद मैं व्रत का उद्यापन करूँगी। इस व्रत के करने से मुझे मनवांछित वर प्राप्त होगा और मैं सुख चैन से रहूँगी। ऐसा कहते हुए कमला आगे बोली, मंगला, तू भी अगले साल के सावन के पहले मंगलवार से यह व्रत प्रारंभ कर देना, तो तुझे भी अखंड सौभाग्य के साथ मनपसंद वर मिलेगा। कमला की बात सुनकर भी व्रत के लिए तैयार हो गई। वहीं वह दोनों पिता और पुत्र लड़कियों की बातें सुन रहे थे। उनके वार्तालाप से साहूकार समझ गया कि कमला नाम की लड़की उसके पुत्र के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह मंगला गौरी का व्रत करती है और उस व्रत के प्रभाव से उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त है। यह सोचते हुए साहूकार ने तय किया कि कमला का विवाह मनु के साथ करवाएंगे। अब साहूकार कमला के पीछे पीछे उसके घर की ओर चल दिया। कमला के पिता उस नगर के नामी साहूकार थे। उन्होंने कमला के और मनु के विवाह के लिए हामी भर दी और मनु का कमला के साथ विवाह कर दिया गया। अपने ससुराल में आने पर भी कमला ने मंगला गौरी का व्रत नहीं छोड़ा। वह नियम से मंगला गौरी का व्रत करती थी। उसके व्रत से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने कमला को स्वप्न में दर्शन दिए और कहने लगी, सुनो कमला, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारे पति की आयु बहुत कम है। अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के लेने आएगा, लेकिन तुम बिल्कुल मत घबराना और उस सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना। उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। वह सर्प दूध पीकर अपने आप उस मटके में चला जाएगा और तुम उस मटके का मुंह कपड़े से बांध देना, जिससे तुम्हारे पति के प्राण बच जाएंगे। अगले माह का मंगलवार आया। कमला ने यह बात किसी से भी नहीं बताई और माता पार्वती के कहे अनुसार किया। सांप आया और दूध पीकर मटकी में जाकर बैठ गया और कमला ने मटकी का मुंह बांध दिया और उसे जंगल में रख आई। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मनु श्राप मुक्त हो गया। जब घर के सभी लोगों को यह बात पता चली तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और माँ गौरी के गुणगान गाने लगे। गांव की महिलाओं ने कमला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत प्रारंभ कर दिया। कमला ने अगले मंगलवार को मंगला गौरी व्रत का उद्यापन खूब धूमधाम से किया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया। दान दक्षिणा देकर उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार मंगला गौरी के आशीर्वाद से कमला के पति की जान बच गई। हे माता पार्वती, जिस तरह आपने कमला के पति की आयु लंबी करी, उसी प्रकार इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय।